हमने लास्ट टाइम रोहन भाई ऑटोजन में मल्टी एजेंट कॉन्वर्सेशन बनाया था, हमने मल्टीपल एक बार एजेंट्स बनाए थे। रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। यस, लेट्स तो गो थ्रू द कोड। लास्ट टाइम गाइस हमने ग्रुप चैट मैनेजर तक हम पहुंच गए थे, राइट, जहाँ पे व्हाट वी हैव ट्राइड कि हमने पिज्जा डिलीवरी सिस्टम को एक्चुअली ब्रेक डाउन किया था स्मॉल स्मॉल एजेंट्स में, और उन एजेंट्स को एज ए ग्रुप टास्क की तरह हम रन कर रहे थे टू अचीव आवर डिजायर रिजल्ट्स। तो आप देखोगे तो हमारा ये कोड था, हमने सबसे पहले एक ऑर्डरिंग एजेंट बनाया था, फिर हमने एक मेन्यू एजेंट बनाया था, फिर हमने एक स्टेटस एजेंट बनाया था और एक यूजर एजेंट बनाया था, राइट, और उनको ग्रुप चैट में दे दिया था। एंड देन वी विल एबल टू आस्क कि गेट मी द मेन्यू ऑफ एआई ब्रोस पिज्जा, या व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर, या फिर ऑर्डर मी दिस 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 पिज्जा। सो ये सारी चीजें हमने पिछली बार देखी थी, राइट। तो आई थिंक ये बार हम दो चीजें कवर करना चाहते हैं, विल सी टाइम में हम कर पाएंगे नहीं। द फर्स्ट थिंग इज कि हम कैसे खुद के टूल्स कॉल कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। टूल्स कॉल से मेरा क्या मतलब है कि अगर आप अभी देखोगे ये ऑर्डरिंग स्टेटस है, राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने इसी के नॉट ऑर्डरिंग स्टेटस, लेट्स से मेन्यू एजेंट सिस्टम मैसेज, या तो आप देखोगे तो यहाँ पे ही हमने हार्ड कोड कर दिया है कि ये वाला मेन्यू मुझे हमेशा यही रिटर्न करे, राइट। बट आइडियल सिनेरियो में ये कहीं डेटाबेस से आएगा या कहीं एपीआई पे होस्टेड रहेगा, इट विल बी समवेयर इन द बैक एंड, राइट। सो आइडिया ऐसा है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज थिंग्स इनसाइड द प्रॉम्प्ट ओनली, कैन वी यूज द टूल्स, जो टूल्स हमको ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, इंस्टेड कि मैं प्रॉम्प्ट में ही हार्ड कोड करूँ। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर फॉर एग्जांपल ये चीकी चटपटा की जगह कोई चीकी नटपटा ऐड करना चाहे तो दे कैन डायरेक्टली ऐड इनसाइड द डेटाबेस, और डेटाबेस से और नेक्स्ट रन में अपने आप वो मेन्यूज पिक होने लग जाएंगे इंस्टेड सब। नहीं तो क्या होगा, हर बार बंदे को आकर के ये पिज्जा प्रॉन्ट पिज्जा प्रॉन्ट पिज्जा प्रॉन्ट बाद में चेंज करना पड़ेगा, राइट। करेक्ट, तो ये इससे डायनामिक हो जाएगा सिस्टम, और फिर हम मल्टीपल मेनूज भी ला सकते हैं कि कल को कुछ नया आया या फिर डोमिनोज की जगह मुझे पिज्जा हट का मेनू चाहिए, तो गेट मेनूज से हम डायनामिकली अलग अलग मेनूज ला सकते हैं। इसको ऐसे सोच सकते हैं रोहन भाई कि जैसे गेट मेनूज जोमेटो पे जाके डोमिनोज का मेनू लेके आ रहा है, या फिर गेट मेनूज इस पे जा रहा है स्विगी पे जाके। हाँ, आई थिंक अभी के लिए एज सिंपल रहेगा। ओनली थिंग व्हाट वी विल डू कि हम ये वाले को कैसे हम एज ए फंक्शन कॉल या टूल कॉल करके अचीव कर पाए इंस्टेड ऑफ एक्चुअली हार्ड कोडिंग इट, राइट। इसके लिए सबसे पहले हम एक बेसिक से करते हैं ताकि हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हम क्या बनाएंगे गाइस कि हम एक, चलो बनाने से स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है निसार भाई, क्या बोलते हो। टूल यस, कॉल। तो हमारे पास कितने एजेंट है पहले एक बार देख लेते हैं, और किसके लिए हमें टूल्स लगेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक बार पहले अपन टेस्ट फाइल एक बना लेते हैं, जिसमें मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक से मेरा पेन कहाँ गया, ठीक है। एक यूजर रहेगा, ठीक है, और एक कैलकुलेटर। अभी क्योंकि पिज्जा वाला थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। एक यूजर रहेगा, एक कैलकुलेटर रहेगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे हम दो टूल रजिस्टर करेंगे, एक सम करने का और एक हम करेंगे मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। एंड व्हाट वी विल सी कि जब यूजर हमारे कैलकुलेटर एजेंट को सम मांगेगा तो ये हमारा डिफाइन किया हुआ टूल यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट्स ऑन नॉलेज। मल्टीप्लाई मांगेगा तो हमारा टूल यूज करना चाहिए, और जब तुमने सब्ट्रैक्शन या डिवीजन मांगा तो खुद का लैंग्वेज मॉडल यूज करके उसको रिटर्न देना चाहिए। दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू मेक फर्स्ट। और फिर अगर ये वाला कॉन्सेप्ट ने हम सब देखेंगे कैसे आप टूल्स को रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे फिर वो टूल्स एक दूसरे से कॉल होगा, तो ये वाला एक बार हमारा बन गया, देन वी विल मूव टू दिस पिज्जा को, और पिज्जा को हम फिर 2 मिनट में अपडेट कर देना। इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट टू डू इट। लेट्स मेक इट। तो लेट्स सी, मेरा पेन कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। तो लेट्स सी गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे के बंदे की तरह अपन सबसे पहले ऑटोजन में जाएंगे और ऑटोजन से इंपोर्ट करेंगे अपन IMPOR इंपोर्ट करेंगे। यूजर प्रॉक्सी हमको चाहिए होगा, असिस्टेंट एजेंट, अपने को ग्रुप चैट चाहिए होगा, मैनेजर। ग्रुप चैट मैनेजर चाहिए होगा, राइट। और इसके बाद अब हमको क्या चाहिए होगा कि अब हमको बेसिकली जैसा हमने भी डायग्राम में देखा कि हमको दो एजेंट्स बनाने हैं, राइट। एक वन विल बी यूजर प्रॉक्सी, करेक्ट। तो यूजर प्रॉक्सी में क्या रहेगा कि इट इज जस्ट लाइक यूजर, जहाँ पे यूजर कुछ भी पूछ सकता है, करेक्ट, कि मुझे बताओ कि इसका सम क्या है, मुझे बताओ इसका क्या है, और मतलब इट कैन आस्क एनीथिंग, इट इज कैलकुलेट करो या फिर तुम राइट करो या ना कुछ भी करो, एंड देन वी कैन। अभी हमारे पास दो ही कैलकुलेशन ऑपरेशंस है, वन इज ऐड एंड वन इज मल्टीप्लाई। फॉर मल्टीप्लाई सिंपलिसिटी हम ये दो टूल्स ऐड कर रहे हैं पहले। मल्टीप्लाई एंड ऐड के लिए हम टूल्स यूज करेंगे, और नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हम टूल्स नहीं, लैंग्वेज का मॉडल का कैपेबिलिटी देख सकते हैं कि जब ऐड एंड मल्टीप्लाई आए तो कैसे वो मेरा टूल यूज करे, और जब डिवाइड आए तो खुद का लॉजिक लाए, क्योंकि हमने डिवाइड के लिए कोई टूल रजिस्टर नहीं किया, राइट। तो ये वाला हमने एक यूजर बना लिया, ठीक है ना सर भाई। और यूजर के बाद अपने को अब एक असिस्टेंट लगेगा जिसका नाम होगा कैलकुलेटर। तो अपन असिस्टेंट बना लेंगे, असिस्टेंट एजेंट अपन देंगे नेम इज इक्वल टू
कैलकुलेटर, और यहाँ पे हमको LLM कॉन्फ़िग लगेगा राइट इसके लिए। तो गाइज अभी तक हम क्या करते थे, हम LLM कॉन्फ़िग का जेसन बनाते थे, तो मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया है। तो मैंने एक फाइल बनाया एजेंट कॉन्फ़िग डॉट py, जिसके अंदर एक स्टैटिक मेथड रखा है, जिससे मैं डायरेक्टली बार बार रिपीट ना करना पड़े मुझे, राइट। तो मैं डायरेक्टली अब क्या कर सकता हूँ, इस क्लास को इंपोर्ट करके ये मेथड ले सकता हूँ, तो इट विल हेल्प मी आउट। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम कॉन्फिग डॉट एजेंट कॉन्फिग, इंपोर्ट किया हमने एजेंट कॉन्फिग, और LLM कॉन्फिग को हम दे देंगे फिर एजेंट कॉन्फिग डॉट कैच LLM कॉन्फिग, इट विल गेट अस द LLM कॉन्फिग फॉर अस, राइट। प्रैक्टिस हो तो ऐसी। एंड फाइनली विल गिव सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज में बोलेंगे यू आर ए कैलकुलेटर। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक, ये ठीक है। ऑटो सजेशन कहाँ से आया है नया नया? ये यहाँ मेरा कोपायलट चालू है ना भाई। अच्छा, गिटहब को-पायलट, नाइस नाइस, इस्तेमाल करना चाहिए ब्रो अपने को भी ये भी। करेंगे, अभी दिखाऊंगा ना। इसके पावर्स भी दिखाओ हमें। देखो, तो अभी हमने ये दो बेसिक एजेंट्स बना लिए, राइट। अभी हम फंक्शन रजिस्टर करेंगे। लेट्स से एक यूजर एजेंट है जो इनपुट देगा, और असिस्टेंट एजेंट है, इसको हमने बोला यू आर ए कैलकुलेटर, मतलब तुम भगवान हो, ऐसा बता दिया, राइट। और अभी तक हम क्या करते थे, इसको हम अपन कैलकुलेटर नाम दे देंगे, कैलकुलेटर इज इक्वल टू, राइट। अभी तक तो हम क्या, ये कैलकुलेटर पे रोहन हम जो टूल्स बना रहे हैं वो कैलकुलेटर के पास होंगे। हाँ यस, तो जो भी हम टूल्स रहेंगे ना, वो कैलकुलेटर को रजिस्टर करेगा। तो एक बार बता देता हूँ, 0.2 तक कैसा है कि कोई भी अगर आप टूल्स रजिस्टर करते हो, तो उसमें दो चीजें हमें बतानी पड़ती है। एक बताना पड़ता है कि उस टूल का कॉलर कौन रहेगा, मतलब उस टूल को कॉल कौन कर सकता है, और टूल को एग्जीक्यूट कौन कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये डिपेंडेंसी है कि अगर आप टूल कॉल करना चाहते हो, तो आपको दो एजेंट होना ही चाहिए, वन जो कि आपको टूल को कॉल करे, और दूसरा जो उसको एग्जीक्यूट करे, समझा। ओके, एक कॉल करने वाला है और एक एग्जीक्यूट करने उसको वाला। एग्जीक्यूट करने वाला, तो एक कोड एग्जीक्यूटर है और एक पाइथन कोड कॉलर है। ओके। Yes. तो अभी हम पहले नॉर्मल देखेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया कि हमने यूजर बना लिया, हमने कैलकुलेटर बना लिया, राइट। हमने अभी तक क्या देखा है कि हम यूजर से अब इनिशिएट चैट कर सकते हैं, करेक्ट। और यूजर से हम इनिशिएट चैट करके क्या बता सकते हैं कि सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसका जो ये मतलब पहला रिसिपिएंट कौन सा रहेगा। तो रिसिपिएंट रहेगा हमारा कैलकुलेटर, राइट। यूजर से जो भी मैसेज जाए वो कैलकुलेटर के पास जाना चाहिए, और फिर हम एक मैसेज पूछ सकते हैं। तो मैसेज हम दे देंगे व्हाट इज 2 + 2, राइट, एंड मैक्सटर्न विल दिस 2। ये सबसे सिंपल एजेंट हो गया, राइट ने सर। एक बार इसको रन करके देखते हैं, वी विल स्टार्ट एडिंग टूल्स ऑन टॉप ऑफ इट। वेरी सिंपल, दिस इज द सिंपलेस्ट। तो हमने स्टोर किया, ऑटोजन यूज डॉकर सेट इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, हम गाइस ये वाला प्रॉब्लम है, तो इंपोर्ट ओएस करें, इंपोर्ट ओएस करेंगे, ओएस डॉट एनवायरनमेंट में डालेंगे ऑटोजन की डॉकर इक्वल टू ट्रू। नहीं भाई, ये देख गलत दे रहा है कोपायलट मुझे। तो आई थिंक दिस विल गोना सेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल एट फॉल्स। चल गया। सो व्हाट इज 2 + 2, तो व्हाट इज 2 + 2, यूजर के पास से कैलकुलेटर के पास गया, और कैलकुलेटर ने यूजर को सॉरी हाँ, इसने मैक्स टर्न हमने 2 कर दिया ना, इसको 1 करना चाहिए। एक बार फिर से रन करते हैं। आ गया। सो यूजर ने पूछा व्हाट इज 2 + 2, तो कैलकुलेटर ने रिटर्न किया 2 + 2 इज इक्वल टू 4, राइट। अब पढ़े आसानी से। तो अभी तक ये तो खुद का नॉलेज बेस यूज कर रहा है, राइट। बट मैं चाहता हूं कि लेट्स अज्यूम कि जब एडिशन वाले ऑपरेशन आए, तो मैं खुद का मेथड यूज करना चाहता हूँ, राइट। ये एडिशन तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया, बट जब आप एक्चुअल सिनेरियोज में इसको टेस्ट करोगे तो कैसा होगा। आप नहीं चाहोगे कि वो खुद का दिमाग लगाए या खुद ही रन टाइम पे कोड लिखे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक एपीआई पे डेटा भेजना है, या एक डेटाबेस से कुछ एक्सट्रैक्ट करके लाना है, या कोई भी ऐसा ऑपरेशन करना है, राइट। तो यू वांट कि मैं पहले से ही मेथड्स या फंक्शंस डिफाइन कर पाऊं, और वही फंक्शन वो कॉल करे, राइट सर भाई। यप, तो एब्सोल्युटली, फंक्शन कॉलिंग 101। सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस कि एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है ना सर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऐड, एक ऐड वाला फंक्शन, ठीक है। एक ऐड फिर आवाज को क्या हो गया। हेलो हेलो। आप ठीक हुआ। तो अपन सबसे पहले एक ऐड बनाएंगे, जिसमें एक फर्स्ट नंबर होगा और एक सेकेंड नंबर होगा, राइट। और इसमें हम रिटर्न कर देंगे कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर जो भी सम है, ठीक है। लेकिन आइडली इसको रिटर्न करने से कैसा होगा, मुझे सिर्फ सम मिलेगा, राइट। तो एक हम क्या करेंगे, हम एक पायरेंटिक से एक बेस क्लास बना लेंगे, जिससे हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर पाए, जहाँ पे जब भी ऐड मल्टीप्लाई या ऐड मांगा गया, तो हम रिटर्न कर पाए कि पहला नंबर क्या पूछा गया था, दूसरा नंबर क्या पूछा गया था, और क्या सम आया उन दोनों का, राइट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम पाइडेंट, अच्छा, आप आइडेंटिटी की बेस क्लास भी रिटर्न कर सकते हैं क्या? हाँ, तो एक बेस क्लास ले सकते हैं, करेक्ट। तो अपन एक क्लास बना सकते हैं, अपन क्लास का नाम देंगे डमी ऑब्जेक्ट लेट से, ठीक है ना सर भाई अभी के लिए। ये ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर तेरे को जो बेस मॉडल लिया है वो ले लेने का, और यहाँ पे फिर हम इसको मस्त चला पाएंगे। हम देंगे इसको वेरिएबल 1, वेरिएबल 2।
first number, फर्स्ट नंबर सेकंड the second number, and then we will get result, right? तो एक्चुअली में हमको यही चाहिए होगा, राइट, एडिशन करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे ये रिटर्न फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ना करके हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न इसकी जगह हम कर सकते हैं रिटर्न डमी ऑब्जेक्ट। डमी ऑब्जेक्ट में मेरा फर्स्ट नंबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हो जाएगा सेकंड नंबर, एंड रिजल्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, राइट? अब क्या हमारे पास ये फंक्शन आ चुका है। नाउ वी हैव दिस फंक्शन दैट कैन ऐड। हम क्या चाहते हैं कि इस फंक्शन को हम इस कैलकुलेटर के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं, राइट? ताकि जब कैलकुलेटर के पास कुछ भी क्वेश्चन आए तो वो जब ऐड करने के लिए ये वाला वो टूल यूज करे इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट्स ऑन लॉजिक, राइट? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक हमारे पास एक रजिस्टर फंक्शन करके एक मेथड होता है इनसाइड द ऑटोजन पैकेज, ठीक है, रजिस्टर फंक्शन। तो जैसे ही हमारे पास हमारा मेथड आ गया और हमारा एजेंट बन गया तो हम रजिस्टर फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें सबसे पहला क्या होता है, इस रजिस्टर फंक्शन में सबसे पहले बताना पड़ता है कॉलर हाँ, कि आप कॉलर से भी पहले बताना पड़ता है फंक्शन कौन सा रहेगा। तो फंक्शन रहेगा हमारा ऐड, राइट? उसके बाद बताना पड़ता है कि उसको कॉल कौन करे। जैसे मैंने बताया आपको, राइट, कि एक कॉलर होता है और एक एग्जीक्यूटर होता है। तो कॉलर कौन होगा इसमें? कॉलर होगा इसमें हमेशा कैलकुलेटर, राइट? क्योंकि कैलकुलेटर ही हमेशा इस मेथड को कॉल करेगा। एंड एग्जीक्यूटर कौन होगा? हमेशा यूजर रहेगा, राइट? एंड ये एक हम छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ताकि डिस्क्रिप्शन एक्चुअली में यूज होता है टू टेल एलएलएम एंड टेक बेटर डिसीजंस जब वो अपने ग्रुप चैट या किसी में भी वो चल रहा होता है। सो डिस्क्रिप्शन देना ये डिस्क्रिप्शन इज रोहन लाइक फंक्शन क्या करता है उसका डिस्क्रिप्शन, यस यस कि ये दो नंबर ऐड करता है। ओके, तो जैसे कि अगर कोई दूसरा फंक्शन होगा जो डिवाइड कर रहा होगा तो हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता यस करेक्ट। तो लेट्स से डिवाइड वाला भी ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक जैसे कि ये ऐड फंक्शन बनाया, राइट? ऐसे यहाँ पे है कि मल्टीप्लाई फंक्शन भी बना लेते हैं हम। इसमें हमने फर्स्ट नंबर लिया, सेकेंड नंबर लिया और हमने डमी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, राइट? सेम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट नंबर और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? हम इस रजिस्टर फंक्शन को वापस हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे डालेंगे। इस बार ऐड की जगह हम क्या डालेंगे, जो हमने हमारा ये मल्टीप्लाई कर रहा है अपन MUL कर दे, ठीक है? है। तो इसको अपन डालेंगे मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर कॉलर हमेशा कैलकुलेटर ही रहेगा, करेक्ट? क्योंकि कॉलर तो चेंज हो नहीं रहा है हमारा, और उसके एग्जीक्यूटर भी हमारा यूजर रहेगा। बस ये मेथड चेंज हो जाएगा कि अभी ऐड टू नंबर नहीं होगा, समझ रहे हो? यहाँ पे रहेगा मेथड टू मल्टीप्लाई टू नंबर। अब क्या हो गया हमारे पास? अब हमारे पास दो मेथड आ चुके हैं, एक असिस्टेंट आ चुका है, और उस असिस्टेंट पे हमने ये दोनों टूल्स को रजिस्टर कर दिया है, करेक्ट? तो अब हमें यहाँ पे अब इस असिस्टेंट पे हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यू आर ए कैलकुलेटर हटा करके मे बी वी कैन राइट दैट यू हैव सॉल्व यूजर क्वेरीज यूजिंग योर कैपेबिलिटीज एंड टूल्स। इतना लाइन लिखने से उसको समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता उसको बताना है, उसको बता देते रोहन, आपके पास दो टूल्स है। है। अगर ऐसा है तो यू हैव टू टूल्स, ताकि एजेंट को पता हो कि भैया उसके पास उसकी क्षमता है क्या क्या है। You can write that. You have two tools, addition and multiplication. Use it wisely. इतना लिख दीजिएगा तो काफी हो जाएगा। ऐड टू नंबर ये भी लिख देता हूँ। अरे उतना तो उसको पता है, वो एज ही आया है। अभी लिख ही रहा हूँ तो मैं सोचा कर ही देता हूँ। भाई, ऐसे ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा रोहन भाई? चलो ठीक है ठीक है। तो हमने हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट अपडेट कर दिया, हमने हमारे रजिस्टर फंक्शन से रजिस्टर कर दिया दोनों को। अब हम क्या करते हैं, अब हम यूजर से इनिशियलाइज करते हैं, राइट? लास्ट टाइम जब हमने 2+2 पूछा था तो इसने क्या बताया था कि डायरेक्ट यूजर से फोर के पास गया और डायरेक्ट बोला था भैया ये तो 4 है। इस बार देखते हैं ये हमको क्या बताता है, ठीक है? तो डिलीट करते हैं। इस बार आइडियली लगता है उसको वो फंक्शंस को कॉल करना चाहिए। एटलीस्ट तब समझ हम में आना से जवाब लेना चाहिए। एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि इस फंक्शन के पास मुझे जाना है। देखो व्हाट इज 2+2? कैलकुलेटर ने यूजर को बोला कि भैया ये टूल कॉल करो। कौन सा टूल? ऐड टूल। ओके, और आर्ग्यूमेंट्स उसने दिए 2 विच इज द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर विच इज 2। करेक्ट। तो तो जवाब नहीं आया रोहन भाई। अरे एक ही बार लग लिखा मैक्स। अरे मैक्स क्या हुआ है? मैक्सटन हटाओ भाई, मैक्सटन हटाओ। मैक्सटन किसी यूट्यूबर का नाम लग रहा है। मैक्सटन है ना नाम, वो जो पिटता रहता है हमेशा। अच्छा अच्छा। इस बार कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछो रोहन भाई, क्यों लिस्ट नहीं पूछते? भाई ये तो कुछ तो गलत दे दिया इसने, हमको दे नहीं रहा है। वाह वाह वाह, LR1 वैलिडेशन फ्रॉम रिस्पांस मॉडल, पाइडेंटिक बेस मॉडल यूज करोगे तो यही सब होगा। अरे इसने बोला कि ऐसा नहीं दे। इनपुट शुड बी अ वैलिड इंटीजर ब्रो। मैंने क्या That's what it is saying. मैंने उसको क्या दिया है? One validation error from response model, response to calling 2+2, जवाब नहीं आ रहा है। रिटर्न भी इंटीजर होना चाहिए, और शायद उसने रिटर्न कुछ और दे दिया। अच्छा अच्छा, अभी कोपायलट का इस्तेमाल करो भाई। यस अभी कोपायलट के पावर्स दिखाओ मैं। कोपायलट को एक और बार रन करके देखते हैं। एंड और क्वेश्चन को थोड़ा
थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाओ भाई। कम ऑन ब्रो, Clue is 2+2 clue. तो बता नहीं पा रहा वो मेरे को। एजेंट कॉन्फ़िग नॉट फाउंड, भाई लाई लाई। सॉरी, राइट। इंपोर्ट्स को हमेशा संभाल के इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। आ गया देखो, तो हमने सबसे पहले पूछा यूजर से, यूजर ने बोला व्हाट इज हम्म। 2+2, हेल्प एज इज। ये हेल्पर एजेंट कौन है ब्रो? अरे मैंने रीनेम कर दिया लगता है, कॉपी पेस्ट मिस्टेक। ये अच्छा, एड मुल। ठीक है। ठीक है, अच्छा ऐसे ये वो डमी कोड है जो हमारे पास पहले से था। यस यस, मैं सोचा मैं क्या हूँ, ओके। क्यों दिमाग लगाऊं ज्यादा, एक सेकेंड ना, राइट। ये एक बार फाइनल ट्राई करेंगे, आई होप ये चल रहा है। रन इन पाइथन किल दिस ब्ला 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 दिस। तो सबसे पहले पिज्जा कॉल हुआ, उसके बाद इसने पूछा व्हाट इज 2+2, आर्गुमेंट डिफाइन हुए, फर्स्ट नंबर 2 दिया, सेकेंड नंबर 2 गया, राइट। एंड देन ए फंक्शन कॉल जो कॉल किया गया, और इसका रिस्पॉन्स आया कि 2+2 का रिजल्ट हमारे पास 4 है। और ये क्या? इसीलिए ऐसा आ पा रहा है क्योंकि हमने जो पाइडेंटिक बेस क्लास बनाया था। लाइक ठोको रोहन भाई ने ऐसा एजेंट बनाया है 100 साल में नहीं बनाया होगा किसी ने, 2 नंबर्स को ऐड करने वाला एजेंट। चलो अभी देखते हैं 2 100 माइनस साल 2 में बोल पहली के, बार ठीक बना है। है।